मिडिल ईस्ट में इस वक्त मिसाइलों की आवाज भले ही कुछ धीमी पड़ी हो, लेकिन असली जंग अभी भी जारी है। एक बेहद नाजुक सीज फायर के बीच वॉशिंगटन, तेहरान और गल्फ देशों के बीच शर्तों, दबाव और डिप्लोमेसी का ऐसा खेल चल रहा है जिसने पूरी दुनिया की नजरें इस इलाके पर टिका कर रख दी हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई हफ्तों की भीषण बमबारी, नेवल ब्लॉकेड और भारी आर्थिक दबाव के बावजूद ईरान अब भी बातचीत की टेबल पर डिफेंसिव नहीं बल्कि अपनी शर्तों के साथ बैठा दिखाई दे रहा है। और अब तेहरान ने अमेरिका के सामने एक नया पीस प्रपोजल रख दिया है, जिसमें सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि सैंक्शंस हटाने, फ्रोजन फंड्स लौटाने, यूएस ट्रूप विड्रॉल और यहां तक कि वॉर कंपनसेशन जैसी बड़ी मांगे शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज बात करेंगे उस नए ईरानियन पीस प्रपोजल की जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने अगले बड़े हमलों को फिलहाल रोक दिया है। आखिर ईरान ने अमेरिका के सामने कौन कौन सी शर्तें रखी हैं? क्या अमेरिका अब दबाव में नरम पड़ रहा है? और क्या मिडिल ईस्ट में एक बड़ी डील होने वाली है, या ये सिर्फ अगले बड़े टकराव से पहले की खामोशी है? सबसे पहले समझिए पूरा मामला। रॉयटर्स और ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA के मुताबिक तेहरान ने अमेरिका को जो नया शांति प्रस्ताव भेजा है उसमें कई बड़ी मांगे शामिल हैं। ईरान का कहना है कि अगर सच में शांति चाहिए तो सिर्फ सीज फायर काफी नहीं होगा। पहली मांग, लेबनान समेत हर मोर्चे पर युद्ध खत्म किया जाए, यानी सिर्फ ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं रुके बल्कि पूरे रीजन में तनाव कम किया जाए। दूसरी मांग, ईरान के आसपास मौजूद अमेरिकी सैन्य दबाव कम हो। तेहरान चाहता है कि गल्फ रीजन और उसके करीब मौजूद अमेरिकी सैनिक पीछे हटें। ईरान का तर्क है कि जब तक अमेरिकी फौज उसके दरवाजे पर खड़ी रहेंगी तब तक भरोसे का माहौल नहीं बन सकता। तीसरी और सबसे बड़ी मांग, युद्ध में हुए नुकसान का हर्जाना, यानी ईरान चाहता है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की कार्रवाई से जो तबाही हुई उसका कंपनसेशन दिया जाए। हालिया संघर्ष में हजारों लोगों की मौत हुई, कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ और अब तेहरान इस मुद्दे को बातचीत की टेबल पर ले आया है। इसके अलावा ईरान ने साफ कहा है कि उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं, विदेशी बैंकों में फ्रीज उसके अरबों डॉलर वापस दिए जाएं और अमेरिकी मरीन ब्लॉकेड खत्म किया जाए। अब यहां सबसे दिलचस्प सवाल आता है, डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कुछ दिन पहले ईरान के पुराने प्रस्ताव को गार्बेज कहा था, वो अचानक नरम क्यों दिखाई दे रहे हैं? दरअसल रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फिलहाल नए हमले रोक दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बिना बड़े सैन्य हमले के कोई ऐसी डील हो जाए जिससे ईरान परमाणु हथियार ना बना सके तो वो इससे खुश होंगे। लेकिन इसके पीछे एक और सबसे बड़ा कारण है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह दुनिया के सबसे अहम ऑयल सप्लाई रूट्स में से एक है, जहां से सामान्य दिनों में दुनिया के करीब 20% तेल और बड़ी मात्रा में LNG गुजरती है। लेकिन ईरान वॉर और लगातार तनाव की वजह से यहां शिपिंग मूवमेंट बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाजों की आवाजाही पहले के मुकाबले बेहद कम हो चुकी है और ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। इसका असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है बल्कि भारत समेत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर साफ दिखाई देने लगा है। भारत में पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल डीजल की कीमतें 2 बार बढ़ चुकी हैं। पहले करीब 3 रुपए प्रति लीटर और फिर लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। रॉयटर्स और दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी बड़ी वजह बढ़ते ग्लोबल क्रूड प्राइसेस और गल्फ सप्लाई डिसरप्शन है। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसका बड़ा हिस्सा इसी रूट से आता है। इसलिए हॉर्मुज क्राइसिस का सीधा असर भारत के इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और रुपए पर भी पड़ रहा है। यही वजह है कि कतर, सऊदी अरेबिया और UAE जैसे देशों ने भी रिपोर्टेडली अमेरिका से कहा कि फिलहाल हमला रोककर बातचीत जारी रखी जाए, क्योंकि लंबा संकट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को और झटका दे सकता है। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गल्फ देशों के नेताओं ने उनसे हमले रोकने की अपील की थी, क्योंकि एक एक्सेप्टेबल डील बनने की उम्मीद है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान की कुछ मांगों पर नरम पड़ रहा है? एक सीनियर ईरानी अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है कि वॉशिंगटन ईरान के फ्रोजन फंड्स का कुछ हिस्सा रिलीज करने पर विचार कर रहा है। हालांकि तेहरान चाहता है कि उसके सारे एसेट्स वापस मिलें। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में ईरान को लिमिटेड पीसफुल न्यूक्लियर एक्टिविटी जारी रखने देने पर भी बातचीत हुई है।
लेकिन अमेरिका ने ऑफिशियली इन बातों की पुष्टि नहीं की है। अब इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है, पाकिस्तान। रॉयटर्स के मुताबिक इस्लामाबाद इस पूरे मामले में बैक चैनल मैसेजिंग कर रहा है। एक पाकिस्तानी सूत्र ने यहां तक कहा कि दोनों पक्ष लगातार अपनी शर्तें बदल रहे हैं और समय बहुत कम बचा है। हालांकि सीज फायर अभी तक लार्जली कायम है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। हाल ही में इराक और गल्फ देशों की तरफ से ड्रोन्स लॉन्च होने की घटनाएं सामने आई हैं। सऊदी अरेबिया और कुवैत तक इसका असर देखा गया। उधर ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि इस युद्ध का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसकी रीजनल मिलिशियाज को कमजोर करना था। लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान के पास अभी भी नियर वेपन्स ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम का बड़ा स्टॉक मौजूद है। यानी युद्ध रुका जरूर है, लेकिन असली संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका और ईरान किसी बड़े समझौते के करीब पहुंच रहे हैं? क्या ट्रंप सैन्य दबाव की जगह डिप्लोमेसी का रास्ता चुनेंगे, या फिर मिडिल ईस्ट में आने वाले दिनों में एक और बड़ा विस्फोट देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है, क्या यह पीस प्रपोजल सच में युद्ध रोक पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।